गुलाम हैदर ने तुझे बच्चे भी तुझे दे दिए तलाक में, मकान भी तुझे दे दिया और भारत में इस तरह से दुबई होते हुए भाग करके परमिशन भी तुझे दे दी। तो मोहसिन मलिक साहब के किसी सवालों का उत्तर दे नहीं पाएगी। ये चोरी है, चोरी कर रखी है, भगोड़ी है, एक नंबर की जो है घुसपैठिया है ये। बस मोहसिन मलिक साहब के सवालों का उत्तर वो दे सकता है जो सही होगा और इस कबाड़ को पाकिस्तान जरूर डिपोर्ट करवाएंगे। इसीलिए ये मोहसिन मलिक साहब के लाइन में नहीं आ रही है क्योंकि इसके पास उत्तर ही नहीं है ना। अभी तक वो फूलों के हार पहने, अभी तक तो खूब दांत निकले इनके, खूब फूलों के हार इन्होंने गले में डाले। और ना तो तेरे देवर, ना कोई तेरे जेठ, ना तेरा कोई ससुर, ना कोई सास, ठीक है नहीं। तू कहती थी मैं बंदिश में थी, मैं पाकिस्तान डिपोर्ट होने वाली है, उसके साथ पाकिस्तानी जाओ भाई। जब तुम उसे अपने भारत देश में इतने टाइम तक। तो जी हाँ दोस्तों, लप्पू की अम्मी यानी सीमा भगोड़ी का अब खेल ख़त्म हो चुका है और अब भारत की जो पुलिस है सीमा हैदर को बहुत जल्द गिरफ्तार करने वाली है क्योंकि एडवोकेट मेमून मलिक साहब ने इस पर बहुत बड़ा एक्शन ले लिया है। और आपको ये भी बताता हुआ चलो कि ये बहुत जल्द पाकिस्तान भी डिपोर्ट होने वाली है क्योंकि अब हिंदुस्तान के इदारे भी जो है हरकत में आ चुके हैं। जब से एडवोकेट मेमून मलिक साहब ने इस केस के अंदर एंट्री की है तब से सबकी यानी हवा निकल गई है। एपी सिंह, सीमा सचिन और नितल पार, इन सब की जो है यानी हवा निकल गई है और ये काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं क्योंकि इन सब को पता चल चुका है कि अब हमारा अंतिम दिन आ चुका है और अब हमारा कभी भी किसी भी वक्त जो है खेल ख़त्म होने वाला है। तो दोस्तों ये बहुत जल्द अब गिरफ़्तार होने वाली है क्योंकि इंडिया की पुलिस एक्शन में आ चुकी है और इस पर अब बहुत जल्द एक्शन लिया जाएगा। दोस्तों हमारी इंडिया से जो मंजू बहन है जो गुलाम हैदर भाई का सपोर्ट कर रही है, उनके बच्चों के लिए आवाज़ उठा रही है, इंसानियत के लिए आवाज़ उठा रही है। तो दोस्तों आज उनका एक बहुत ही धमाकेदार वीडियो आया है जो कि मैं आप लोगों को यहीं पर दिखाऊँगा, जिसमें सीमा भगोड़ी को लेकर मंजू बहन ने बहुत सारी बातें की है, एपी सिंह के हवाले से भी बातें की है और साथ साथ जो गुलाम हैदर के वकील है एडवोकेट मेमून मलिक साहब, उनको लेकर भी बहुत सारी बातें उन्होंने इस वीडियो के अंदर कही है जो कि मैं आप लोगों को इनका पूरा वीडियो क्लिप दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट से देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आइए वीडियो देखिए फिर आगे बात करते हैं। चाहिए कि हमारे देश में कुछ गलत हो रहा है और कोई महिला आके इतना मतलब इतनी हिम्मत कर रही है और माहौल खराब हो रहा है, संस्कृति खराब हो रही है, तो हमें अभी सबको मिलके इसका विरोध करना चाहिए और इसको पाकिस्तान जल्द से जल्द डिपोर्ट करना चाहिए। और मोमिन मलिक साहब जो है वो बिल्कुल एकदम बहुत सही वकील हैं, वो बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हैं और ये केस पे विजय वो जरूर पाएंगे और इस कबाड़ को पाकिस्तान जरूर डिपोर्ट करवाएंगे। बस मोहसिन मलिक साहब के सवालों का उत्तर वो दे सकता है जो सही होगा। ये गलत है, इसके पास उनके सवालों का कोई भी उत्तर नहीं है, इसलिए इसको मतलब आउट साइड कर रखा है, साइड कर रखा है एपी सिंह ने। एपी सिंह ने तब तक इसको साइड रखेगा, उसको लगता है कहीं ना कहीं ये कुछ गलत बयानबाजी कर दे या क्योंकि वो इतनी घबरा जाती है जब सच्चा आदमी सामने होता है ना, तो झूठा तो अपने आप उसकी वो हो जाती है, हिम्मत खत्म हो जाती है। तो मोहसिन मलिक साहब के किसी सवालों का उत्तर दे नहीं पाएगी। ये चोरी है, चोरी कर रखी है, भगोड़ी है, एक नंबर की जो है घुसपैठिया है ये। तो ये क्या उनका उत्तर दे पाएगी, इसीलिए इसको साइड कर रखा है एपी सिंह ने, इसीलिए इसको साइड कर लिया है और कुछ नहीं है। नहीं तो सीमा का समर्थन अगर ये लोग कर रहे हैं तो कहीं न कहीं इन पे संदेह जाता है और कहीं न कहीं इनकी जेबें गरम हो रही है। मैं तो यही कहूँगी अगर देखा जाए पत्रकार हो चाहे एडवोकेट हो, वो उनका प्रोफ़ेशन बाद में है, पहले वो मैंने बार-बार यही बात बोलूँगी भारत के नागरिक पहले हैं। भारत के नागरिक होने के नाते इनको जो है हमारे भारत देश में कुछ हो रहा है, तो इनको उस चीज़ पे पहले ध्यान देना चाहिए जो है। और पत्रकार मैं तो कहती हूँ कि बुलंद आवाज़ में तब भी बोल रही थी, अब भी बोल रही हूँ, पत्रकार वही है जो गलत हो रहा है उन तथ्यों को उजागर करना पत्रकार का काम है। उन तथ्यों को, गलत चीज़ों को ढकना, छिपाना और सही चीज़ों को हल्ला बोल करना, ये पत्रकार का काम नहीं होता है। जो गलत हो रहा है उसको बुलंद आवाज़ में उसको उठाना, ये पत्रकार का काम होता है। और पत्रकार जो है हमारे बहुत सारे पत्रकार ऐसे हैं, एक ऐश्वर्या को छोड़ के शुरू से ही इस पत्रकार, हमारे देश के पत्रकार ऐसे हैं कि एपी सिंह के पक्ष में ही है। वो एपी सिंह जहाँ को उनको घुमाता है, उनकी जो रिमोट बोलते हैं, रिमोट, उन पत्रकारों का रिमोट एपी सिंह के हाथ में है। वो जहाँ बटन दबाता है वो वहीं भागते हैं। लेकिन हमारे देश की मीडिया, हमारे देश का कानून भी मुझे लगता है, मुझे शुरू से ही संदेह है और हमारे देश के कानून ने अब तक कुछ ऐसा कदम उठाया। हमारा देश का कानून भी लचीला है और पत्रकार तो फिर आपके सामने है, अब क्या कहने, इतना कुछ तो मैं बोल ही गई हूँ। ऐश्वर्या है जो इतना ऐसे-ऐसे क्वेश्चन करते हैं और ये टिक नहीं पाती है। ये उठ के चली जाती है। ये तो इसीलिए ये मोहसिन मलिक साहब के लाइन में नहीं आ रही है क्योंकि इसके पास उत्तर ही नहीं है ना। उसके पास कोई उत्तर ही नहीं है, तो ये क्या उनकी लाइन में आएगी? क्या देगी उत्तर ये? क्या इनके पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई उत्तर नहीं है? ये तो अभी तक एपी सिंह के झूठे बयानबाजियों से, एपी सिंह के जो है वो बड़े-बड़े नेताओं के साथ में जो मिलके अब तक इन्होंने उसको जो है 7 महीने से उसकी वो बेल पे ही है। उसकी कोई चार्जशीट ही वो नहीं करी इतने महीने से। दोबारा उसे कोर्ट भी नहीं ले गए। तो भारत का कानून तो लचीला है ही, कानून की बहुत बड़ी लापरवाही है इसमें जो है, ऐसा नहीं है।
ये तो देखो जी, ये जब जब एडवोकेट हमारा भारत देश का कानून इतनी बड़ी जो एक जिसने इतनी बड़ा गुनाह कर रखा है उसको मतलब उजागर नहीं हो रहा है, कुछ उसमें कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है, तो कानून पे भी तो सवालिया निशान खड़े होते हैं इसमें जो है। अभी तक तो फूलों के हार पहने, अभी तक तो खूब दांत वो निकले इनके, खूब फूलों के हार इन्होंने गले में डाले। अब इनको मिलेगा बहुत भारी भरकम वाला, जिसमें मोतियों के फूल होते हैं ना बहुत सारे, वो बेइज्जती वाली हार इनको मिलने वाली है अब, बुरी तरह से। मैंने ये बोला था, मैंने ये कहती ना कि मेरे 3 साल पहले तलाक हुआ था, 3 साल पहले तलाक हुआ था। 3 साल पहले तुझे अगर एपी सिंह ने तलाक दिया, तो तू 3 साल तक एपी सिंह के घर में ना, सॉरी, गुलाम हैदर ने जब तुझे तलाक दिया, तो तू गुलाम हैदर के घर में 3 साल से तू कौन-सी राम नाम की माला, गुलाम हैदर तो तुझे 3 साल पहले तलाक देके चला गया था। तो 3 साल से अब तक तुझे कोई रोकने-टोकने वाला तो वहाँ था नहीं। मैं ना तो तेरे देवर, ना कोई तेरे जेठ, ना तेरा कोई ससुर, ना कोई सास, ठीक है नहीं? तू कहती थी मैं बंदिश में थी, मैं कहीं आ जा नहीं सकती थी। तो गुलाम हैदर तो बाहर में था और तेरे कोई रिश्तेदार तो तेरे से दूर थे, तो अकेली रहती थी। तो तू अपनी, अब जो तू परेशान थी, तो तुझे कोई रोकने-टोकने वाला था नहीं, तो थाने चौकी मदद क्यों नहीं ली तूने वहाँ? अपनी सहायता के लिए, सुरक्षा के लिए वहाँ पे क्यों नहीं हेल्प ली तूने जो है, ना? कुल मिला के ये है, जब एपी सिंह 3 साल से वहाँ गया था, तुझे तलाक उन्होंने फ़ोन पे ही दे दिया था। तो जब तुझे एपी सिंह ने, जब तुझे अपनी पहली पत्नी को जब तलाक दिया था, तो जब तुझे ले आया था तब उसे तलाक दिया था। तो ऐसे अगर तुझे भी तलाक दे दिया होता, तो पहले वो शादी करता, कहीं किसी और को ले आता, तब तुझे तलाक देता। जब एपी सिंह ने तुझे, नहीं सॉरी, जब गुलाम हैदर ने तुझे तलाक दे दिया था, तो गुलाम हैदर के घर में कर क्या रही थी? और 3 साल से तू किसका इंतज़ार, और एंड तक वो लाखों रुपए क्यों भेज रहा था, और तू उसका लाखों रुपए क्यों ले रही थी? नहीं, गुलाम हैदर ने तुझे बच्चे भी तुझे दे दिए तलाक में, मकान भी तुझे दे दिया, और भारत में इस तरह से दुबई होते हुए भाग करके परमिशन भी तुझे दे दी, है ना? वाह जी वाह! तो उसने अपने पास क्या रखा? और गुलाम हैदर ने तुझे तलाक दिया, तो गुलाम हैदर भी सऊदी अरब में शादी कर लिया होता अब तक जो है। राजवर्धन परमार जी से मेरी ये बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था नहीं, हमने कोई इसको हम लोग कोई समर्थन नहीं कर रहे हैं, हम तो उसके विरुद्ध हैं। तो मैंने कहा कहीं आप तो आपको समर्थन कर रहे थे, आप तो उसकी अयोध्या जाने की परमिशन ले रहे थे, परमिशन लेटर आपने तैयार किया। ये सब बातें मेरी उनसे हुई थी। ये लोग सारे सीमा हेडर के कैटेगरी के हैं, ये उसी कैटेगरी के हैं, इनका लेवल वही है। इनको इनको बोलो कि ऐसा करो, तुम्हें इतनी प्यारी है, वो पाकिस्तान डिपोर्ट होने वाली है, उसके साथ पाकिस्तानी जाओ। भाई, जब तुम उसे अपने भारत देश में इतने टाइम तक यहाँ रख सकते हो, तो वो भी तुम्हें पाकिस्तान में रख सकते हैं, वही जाओ। जो सीमा हैदर के सोच समझ के हैं, जिसकी मानसिकता सीमा हैदर जैसी है, वो पाकिस्तान जाए। ये सब देखिए ऐसा है, ये सब खरीदे हुए हैं, ये सब खरीदे हुए हैं, और बहुत सारे लोगों को उन्होंने इस तरह से खरीद रखा है कि तुमने ये बोलना है, तुमने वो बोलना है, तुमने ऐसा बोलना है, वैसा बोलना है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे आप और हम जैसे, कि उस एपी सिंह ने बोला है, सीमा हैदर ने, उनको पैसा दिया जा रहा है कि तुम हमको लाइक करो, तुम हमको सब्सक्राइबर करो, ऐसे करके उनको बोला जा रहा है। तो इसलिए उनको ये जो उन्होंने खरीदे हुए हैं, तो फिर साइलेंट रहो। तो फिर ऐसा, अगर किसी का सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो फिर अगर किसी का नहीं कर रहे हो, तो अपनी सिर्फ एक आवाज में ये बोलो कि सीमा पाकिस्तान डिपोर्ट होनी चाहिए, और जल्दी होनी चाहिए। भाई इतना लिख दो, बस छुट्टी पाई। अगर तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तो बकवास फालतू ना करो। तुम झंडा ऊंचा रहे हमारा कैसे बोलते हो? झंडे को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम उसके सपोर्ट में हो, तो हमारे भारतीय झंडे को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। झंडा ऊंचा रहे हमारा, आज के बाद ना बोलना फिर। इसमें तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। जो गलत का साथ देता है, उसका कोई अधिकार नहीं इन चीजों में। अगर वो जो पत्रकार सपोर्ट कर रहे हैं, उन पत्रकारों को कभी उनको कभी हमको लाइव लें और हम कहें तुम जिस औरत का सपोर्ट कर रहे हो, वो औरत को कहीं कहाँ से लीगल है, जरा सा हमको बता दो। कहीं से भी वो अगर लीगल है, 1% भी हमें बता दो ना। तुम्हें अगर ये भारत के पत्रकार अगर उस सीमा हैदर का सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर ये भारत के पत्रकार कहलाने के लायक ही नहीं है, ये भारतीय कहलाने के लायक ही नहीं है, और भारत के नागरिक कहलाने के लायक ही नहीं है। मैंने कहा ना, कोई भी प्रोफेशन हमारा बाद में है, पहले हम भारत के नागरिक हैं, पहले हम इंसान हैं, और हमें अपने भारत देश में जो हित अनित क्या है, उसके बारे में सोचना हमारा काम है, और उसके बारे में आवाज उठाना। अगर कोई गलत हो रहा है, तो हमारे भारत देश में सब इंसान एक स्वतंत्र रूप से आजाद है कि उस पर आवाज उठा सकते हैं। कोई गलत हो रहा है, तो हम आवाज अपने देश में आवाज उठा सकते हैं। और जो पत्रकार अगर सीमा हैदर का सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनको भारत का नागरिक कहलाने के वो लायक ही नहीं है, मैं तो ये कहूंगी। और असली पत्रकार मेरी नजर में वही है, जो तथ्यों को उजागर करे, तथ्यों को छिपाना, गलत को दबा के रखना, और गलत बातों को जो है समर्थन करना, ये पत्रकार कहलाने के लायक नहीं है फिर। राजवर्धन परमार की वीडियो देखो ना, सीमा हैदर के समर्थन में थी नहीं थी, आप वीडियो देखो ना, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? आप वीडियो देखो, ओपनली घूम रही है ना यूट्यूब में, आप राजवर्धन परमार की वीडियो देखो, सीमा हैदर का कितना समर्थन किया है, आप देखते क्यों नहीं हो? मैं क्यों प्रमाण दिखाऊं? अगर तुम्हारे को यूट्यूब में प्रमाण नहीं मिल रहा, तब मेरे पास यहाँ पे आओ, मैं दिखाती हूँ तुमको जो है। बड़े होशियार आ रहे हैं लोग, ये देशद्रोही है ये लोग, जो भारत देश में रह के भारत देश की जो भारत देश के लिए जो ये गलत चीजों को बढ़ावा देते हैं। भारत देश में जो पाकिस्तान की महिला और हमारे देश में इसी इलीगल तरीके से आई हुई है, इतना गलत वो कर रही है, और ये लोग अगर सपोर्ट कर रहे हैं, तो पक्के देशद्रोही ऐसे लोग होते हैं जो गलत का साथ देते हैं। तो अब तू बना ले अपनी मौसी बहना उसे जो है, मैं औरत को गाली दे रही, औरत के गलत कारनामों को गाली दे रही हूँ। इनकी सगी अरे भैया, तुम भी जाओ पाकिस्तान में, जाओ भैया, उसकी बिरादरी की बनो, और जो है अपना जैसे जैसे उनके यहाँ होता है वो तुम भी शुरू हो जाओ। और क्या करना तुम्हें, अगर तुम्हें लगता है तो भैया ऐसे करो, एक ढोल पैरों में पाजे तुम भी बांधो, तुम भी नाच करो, तुम भी ऐसी संस्कृति खराब करो, और क्या करोगे जो है। वो तो ऐसा है ना, देखिए मोहसिन मलिक साहब जिस दिन इस केस को जीतेंगे और पूरी जय जयकार होगी, उस दिन तुम्हें खुद तुम्हारे उत्तर मिल जाएगा। अभी थोड़ा इंतजार कर लो, वो तुम्हें पता लग जाएगा।
ये वही छम्मक छल्लू है, ये उसके साथ देने वाली जो है, ये खरीदी हुई है, ये छम्मक छल्लू। अभी 2-3 महीने रुक जाओ और मोहसिन मलिक साहब इस केस पे विजय पाएंगे। गुलाम हैदर के बच्चे और इसका पूरा बोरा बिस्तर पाकिस्तान में उसका वो बंडल बांधा जाएगा। उस दिन तुम्हारे को पता लग जाएगा, फिर तुम किसका साथ देते हो। ठीक है।